नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने रेशियो पढ़ रहे थे जिसके अंदर अपनी टाइप चली हुई है कौन सी, मिक्सचर। इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, लास्ट क्वेश्चन किया था उस जैसा क्वेश्चन मैं एक बोल देता हूं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए थोड़ा सा। हमने पढ़ा था कि मान लिया कि एक मिश्रण है जिसके अंदर A और B का अनुपात है 7:5। मिश्रण का कुछ भाग निकाला गया, यानी कि दोनों चीज निकलेंगी A और B, लेकिन जब भी मिश्रण निकाला जाता है तो जो बाकी बच गया उसके अंदर अनुपात वही रहेगा जो पहले था, यानी कि जो बच गया उसके अंदर भी A और B का अनुपात कितना रहेगा, 7:5। फिर मिश्रण के अंदर B डाला जाता है, सिर्फ क्या डाला, B डाला, जिससे मिश्रण में A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताओ कि मिश्रण का कितना भाग निकाला गया था भाई, कितना भाग निकाला गया, या कह सकते हैं कितना भाग B डाला गया। दोनों सेम है क्योंकि जितना मिश्रण निकाला है उतना ही B डाला है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लीटर में नहीं बता सकते क्योंकि लीटर में अपने को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ रेशियो बताया, पहले इतना रेशियो था, फिर मिश्रण का कुछ भाग निकाला और उतना ही B डाल दिया, तो मिश्रण में A और B का अनुपात 2:3 हो गया। तो हमें बताना है कितना भाग निकाला गया या कितना भाग B डाला गया, दोनों सेम ही बात है। तो हमने डाला क्या है, B। ये हम बात पहले समझ चुके हैं, मिश्रण में क्या होता है जिसको डालते हैं उसके अलावा जो बच गया उसको बराबर कर लेते हैं, यानी कि डाला क्या है B, तो A को बराबर कर लेंगे। A को बराबर करने के लिए A की जो नीचे वैल्यू है उसको ऊपर गुणा कर दो और जो ऊपर वैल्यू है उसको नीचे गुणा कर दो। वैसे आप किसी से भी गुणा करके इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, एक आसान सा तरीका है। तो गुणा करने के बाद A और B का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, और नीचे गुणा करने के बाद 14 A हो जाएगा और B कितना हो जाएगा, 21। तो हमने B डाला, कितना डाला, पहले 10 था अब 21 हो गया, तो कितना डाला, 11। अगर हमें बताना हो कितना भाग डाला गया, कितना ये या कितना निकाला गया था या कितना डाला, तो 11 बटे में एक बात बताई थी, प्रेजेंट वॉल्यूम। ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम किससे निकालते हैं, नए रेशियो से जो प्रेजेंट में है। तो 11/35 भाग निकाला गया था या 11/35 भाग भी डाला गया, यही आंसर है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, एक बर्तन में P और Q का अनुपात 5:3 है। यदि बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही Q मिला दिया जाता है तो P और Q का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बर्तन में Q कितनी मात्रा में है यानी कि अब कितनी मात्रा में है। और सेकंड पार्ट है इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले मिश्रण में Q कितने लीटर था। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में ये फर्क है, उसमें बोला था कुछ भाग निकालकर उतना ही Q मिला दिया जाता है, लीटर में अपने को वैल्यू नहीं दी थी। इसमें बताया है 16 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही Q डाल दिया, यानी कि 16 लीटर Q डाल दिया, वापस से टोटल वॉल्यूम है जो क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद हमने बताया है कि P और Q का अनुपात 3:5 हो गया, पहले 5:3 था। तो बर्तन में Q की मात्रा कितनी है और Q की मात्रा पहले कितनी थी, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो देखें भाई, मैं यहाँ पे कर रहा हूं। पहले P और Q का अनुपात कितना था, 5:3। दोनों चीजें निकली भाई, P प्लस Q दोनों निकला और वापस क्या डालना हमने, सिर्फ Q को डाला, तो अनुपात कितना हो गया, 3:5। तो क्या डाला हमने, Q, तो हम बराबर किसको करेंगे, P को। तो P को बराबर करने के लिए ऊपर वाले रेशियो को किससे गुणा कर देंगे, 3 से, और नीचे वाले को किससे गुणा कर देंगे, 5 से। ठीक है, गुणा करने के बाद P और Q का अनुपात कितना आ जाएगा, मैं इसको यहां से छोड़ के यहां लिख रहा हूं भाई। P और Q का नया अनुपात कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 9, और नया अनुपात क्या आ जाएगा, 5 15 और 5 5 25। यानी पहले Q कितना था, 9 था, अब कितना हो गया, 25। तो कितने लीटर मिलाया हमने, 16। क्वेश्चन वालों ने भी कितने लीटर बोला है, अब 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया था, उतना ही क्यों मिला दिया, का क्या मतलब हुआ कि 16 लीटर क्यों मिला दिया। हम भी बोल रहे हैं 16 और वो भी कितने बोल रहे हैं, 16 लीटर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 16/16 यानी कि 1 लीटर। तो अगर हमने बताना अब Q कितना है, तो अब Q कितना है भाई, अब Q की मात्रा कितनी है, 25। तो दोनों साइड 25 से गुणा करेंगे तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 लीटर।
ये पहले पार्ट का आंसर है कि अब क्यू कितना है, जो ये पूछा गया। अब क्यू कितना है भाई 25 लीटर है। अगर पूछते अब पी कितना है, पी कितना हो जाता है भाई 15 की वैल्यू 15 ही आ जाती है, तो 15 लीटर। अब बात चेंज कहां पे आती है, जब वो पूछता है पहले कितना था। तो पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल वॉल्यूम पता करने की, टोटल मिश्रण है कितना। और वो किससे पता करते हैं, टोटल मिश्रण लिख लो या टोटल वॉल्यूम, वो हमेशा हम प्रेजेंट वॉल्यूम से पता करते हैं। ये मैंने पहले बोला था, प्रेजेंट रेशियो से लगा लो या प्रेजेंट वॉल्यूम से भाई, ठीक है। यानी कि जो नए अनुपात है उससे पता करते हैं। एक की वैल्यू 1 है, तो नए अनुपात के अनुसार टोटल वॉल्यूम कितना है 15 और 25 40, यानी कि अब अपना टोटल 40 लीटर मिश्रण है। अब 40 लीटर है तो पहले भी कितना रहा होगा 40, क्योंकि जितनी मात्रा निकाली थी उतनी ही मात्रा क्यू की डाल दी, यानी कि टोटल वॉल्यूम क्या रहा दोनों जगह बराबर। यानी कि शुरू में भी 40 लीटर ही मिश्रण था और बाद में भी 40 लीटर मिश्रण है, लेकिन अनुपात बदल गया, क्योंकि जब निकाल ले तो दोनों के दोनों निकलेंगे और वापस क्या डाला, सिर्फ क्यू को डाला गया, तो अनुपात बदल जाएगा, टोटल वॉल्यूम बराबर रहेगी। अगर हमें बताना कि पहले पी कितना था या पहले क्यू कितना था, तो हमें इस जो नई वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम आई है इसको पुराने अनुपात में लेके जाना पड़ेगा। चाहो तो आप इस अनुपात में भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपको पुराने अनुपात में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब टोटल कितना हुआ 40 लीटर हो गया, और पहले अपना टोटल कितना था 5 और 3 8, पहले टोटल कितना था अपना 8 लीटर, रेशियो के हिसाब से 8 था, लीटर के हिसाब से कितना था 40 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 बटे में 8, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 लीटर। तो पहले क्यू कितना था 3, तो दोनों साइड हम 3 से गुणा कर देंगे, तो पहले क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 लीटर। तो पहले क्यू कितना था 15 लीटर, ठीक है। चाहो तो आप जो नई रेशियो चेंज कर रहे हैं इससे भी निकाल सकते हैं, 25 की वैल्यू 40 हो जाएगी और फिर हमें 9 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जिससे मर्जी निकालना चाहे निकाल दे, मैं वो भी निकाल के दिखा देता हूं। अगर कहते हो कि भाई हम पुराने रेशियो में नहीं जाना, तो नए रेशियो अपने कितने हैं 15 ही है और 9 है, टोटल वॉल्यूम कितनी है 24। अरे अपनी टोटल वॉल्यूम आई कितनी है 40 लीटर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 बटे में 24, और क्यू कितना अपना 9 लीटर, तो गुणा में क्या कर देंगे 9, 8 पंजे 40, 8 तिये 24, 3 तिये 9 और 5 तिये 15। तो अब क्यू कितना है 15 लीटर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, यहां तक क्वेश्चन आसान था। जब वो पूछ ले कि पहले क्यू कितना था या पहले पी कितना था, तो उसको बिल्कुल ध्यान से करना है। पहले हमें प्रेजेंट वॉल्यूम से, यानी प्रेजेंट वाले नए रेशियो से टोटल वॉल्यूम निकालनी है। टोटल वॉल्यूम निकालने के बाद उस जो टोटल वॉल्यूम आएगी उसको पुराने रेशियो के अंदर लेके चले जाओ, या फिर हमने जो रेशियो चेंज कर लिया उसके अंदर लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं है, दोनों से आंसर आप लोगों का क्या आएगा सेम आएगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि ठीक से समझ में आ जाए, और बाकी आप समझने के लिए वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन है वैसा ही है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो ध्यान से देखें। एक बर्तन में शराब और पानी, अपने काम का सवाल आ गया, शराब और पानी का अनुपात 7:5 है, और बर्तन में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। 9 लीटर मिश्रण निकाला तो मिश्रण निकालना तो दोनों चीज निकलेंगे, शराब और पानी, और वापस क्या डाल दिया सिर्फ पानी डाल दिया, तो यानी कि टोटल वॉल्यूम तो अपनी क्या रहेगी बराबर ही रहेगी, क्योंकि जितना निकला था सामान उतना ही सामान वापस डल गया, तो टोटल वॉल्यूम बराबर रहेगी, रेशियो चेंज हो जाएगा। तो शराब और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। पहले कितना था 7:5 था, अब 7:9 हो जाता है। तो बर्तन में कुल मिश्रण कितना था, पहले कितना था, टोटल कितना था, ठीक है। वो बताना कोई मुश्किल बात नहीं है, सेकंड पार्ट वो पूछ सकते हैं भी, जो थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है। शराब कितनी थी और पानी कितना था, शुरू
शुरू में शराब कितना था और शुरू में पानी कितना था, ये हमें बताना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखें, पहले शराब और पानी, शराब और पानी का पहले अनुपात कितना था, 7:5, और बाद में कितना हो गया, इसमें से हमने क्या करा, 9 लीटर मिश्रण निकाला भी, तो दोनों चीज निकलेंगी, शराब भी निकली और पानी भी निकला, ठीक है। और वापस क्या डाल दिया, हमने सिर्फ पानी डाल दिया भी, जितना निकालना था उतना ही, तो 9 लीटर पानी वापस डाल दिया, तो अनुपात कितना हो गया, 7:9। अब पानी डाल लिया तो हम किसको बराबर करेंगे, शराब को। शराब पहले से बराबर है तो अपना काम आसान हो गया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर शराब की दोनों जगह वैल्यू बराबर ना होती तो हमें बराबर क्या करना पड़ता, बराबर करनी पड़ती गुणा करके। तो अपने हिसाब से, रेशियो के हिसाब से हमने कितना पानी डाला भाई, 4, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना डाला भाई हमने, 9 लीटर, तो 4 की वैल्यू 9 लीटर है, 1 की वैल्यू 9/4। अब बात ये आती है कि उन्होंने पूछा पहले कितना मिश्रण था, तो गलती क्या करते हैं हम, 7 और 5 12, पहले 12 था तो 12 से गुणा कर बैठते हैं। लेकिन मैंने बताया जब दोनों चीज निकाली जाए और सिर्फ एक चीज वापस डाली जाए, ऐसे टाइम में हमें टोटल मिश्रण कहां से निकालना है, नए वाले रेशियो से। किससे निकालना है, नए वाले रेशियो से। तो नए वाले रेशियो के हिसाब से टोटल वॉल्यूम अपनी कितनी है, 7 और 9 16, तो 16 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, गुणा में 16, चौक चौक 16 और 4 नीम 36, तो टोटल मिश्रण कितना है, 36 लीटर, या टोटल मिश्रण कितना था, 36 लीटर। अगर पूछे अब शराब कितनी है या अब पानी कितना है, तो ये किसकी वैल्यू है, 16 की वैल्यू कितनी है, 36 लीटर, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/16। अगर बताना है शराब कितनी है तो 7 की वैल्यू निकाल देंगे, और अगर बताना क्या है पानी कितना है तो हम 9 की वैल्यू निकाल देंगे। ये तो अब की बात है, ये सब कोई कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि रेशियो पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, तो दोनों रेशियो को जोड़ के इसके बराबर रख दो भाई, जिसकी निकालनी है वैल्यू निकाल दो। अब उन्होंने पूछा पहले कितना था, तो अब टोटल मिश्रण कितना, 36 लीटर, तो पहले भी कितना रहा होगा, 36 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा बराबर रहती है, जितना मिश्रण निकालते हैं उतना ही दूसरा चीज डाल देते हैं। तो पहले भी कितना था, 36 लीटर। तो अगर पहले पार्ट की वैल्यू, आंसर की बात करें तो आंसर कितना आएगा, 36 लीटर। अब हमें बताना है शराब कितनी थी और पानी कितना था। दोनों के हिसाब से टोटल वॉल्यूम कितना, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू कितनी है, 36 लीटर, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/12, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 लीटर। अब हमें बताना है शराब कितनी थी, तो 7 की वैल्यू निकाल दो। कितनी थी शराब पहले, 21 लीटर, और पानी कितना था, 1 की वैल्यू 3 लीटर है, तो पानी कितना था, 5, तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे, तो पानी कितना था, 15 लीटर। शराब थी 21 लीटर और पानी था 15 लीटर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना होता है भाई। ध्यान रखना, जो टोटल वॉल्यूम है वो नए वाले रेशियो यानी कि प्रेजेंट रेशियो से निकालनी होती है टोटल वॉल्यूम, उसी को उठा के पीछे वाले रेशियो में जाना होता है। जब पूछा हो पहले ए कितना है, पहले बी कितना है, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख ले दोनों क्वेश्चन को अच्छे से। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। समानधारिता वाले 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:5 और 4:3 है। दोनों बर्तनों को 2:3 के अनुपात में तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो, एक ये बर्तन है, एक ये, दोनों की समानधारिता बराबर वॉल्यूम है, उनको दोनों को उठा के 2:3 के अनुपात में तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है, ठीक है। तो जो तीसरा बर्तन है उसके अंदर अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। ये पहला बर्तन है भाई, और ये मान लेगी दूसरा बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है भाई। पहले में कितना है, 9:5, और दूसरे में कितना है, 4:3। जब भी हम मिलाते हैं, इन्होंने तो बोला है कि समानधारिता है तो वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए, नहीं वैसे भी जब भी हम 2 बर्तन या 2 कोई भी मिश्रण मिलाते हैं तो पहले उनकी वॉल्यूम बराबर करके ही मिलाते हैं, तभी हम बता सकते हैं कि कितना क्या आएगा, आसानी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो देख, इसमें अगर मैं टोटल वॉल्यूम देखता हूं तो 9 और 5 कितनी बनेगी, 14,
और इसमें टोटल वॉल्यूम देखता हूँ 4 और 3 कितनी बनी 7। तो पहले दोनों की वॉल्यूम क्या करनी है, हमें बराबर करनी है। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा था, ठीक है, छोटे छोटे लिख रखे हैं। तो हमने क्या करनी है, वॉल्यूम बराबर करनी है। वॉल्यूम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले अनुपात को किससे 2 गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। तो मिल्क और वाटर का अनुपात अपना कितना आ गया भाई, पहला 9:5 है। अब क्या है भाई, ये कितना हो जाएगा 8:6। ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। ये दोनों बर्तन हो गए अपने पास। अब इनको मिलाना कितना है, 2:3 के अनुपात में। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि पहले वाले के कितने पार्ट लेने हैं, 2, और दूसरे वाले के कितने पार्ट लेने हैं, 3। तो उसके लिए इसके 2 पार्ट और इसके 3 पार्ट लेने के बाद उनको मिला के तीसरे बर्तन में बताना है अनुपात कितना बनेगा। अब इसके 2 पार्ट लेने हैं तो इसको 2 से गुणा कर दो, और इसके 3 पार्ट लेने हैं तो इसको 3 से गुणा कर दो। गुणा करने के बाद में अनुपात यहाँ लिख रहा हूं भाई, मिल्क एंड वाटर का अनुपात क्या बन जाएगा भाई, 18 और 10, और दूसरे वाले बर्तन का कितना हो जाएगा भाई, 24, और कितना भी साथ में 18। अब क्या करना है, दोनों को मिलाना है। तो मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, दोनों को नीचे की तरफ जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा भाई 28, और ये कितना हो जाएगा भाई 42। ठीक है, अब ये सेम नंबर से कट रहे हैं तो हम काट देंगे भाई, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, यानी कि तीसरे बर्तन में अनुपात कितने का हो जाएगा भाई, मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। सबसे मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि हम जब भी मिश्रणों को मिलाते हैं तो पहले उनकी वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं। इन्होंने हमें पहले बोल दिया समानदारिता, अगर ना भी बोले तो भी बराबर करके ही मिलाते हैं। किस अनुपात में मिलाना है, 2:3, यानी पहले वाले को 2 से गुणा कर लो, दूसरे वाले को 3 से गुणा कर लो, और फिर क्या कर दो, जो भी रेशियो आएगा उनको जोड़ दो। अगर सेम नंबर से कटते हैं रेशियो में तो हम काट ही देते हैं भाई। तो 14 दूनी 28, 14 तिये 42, तो अनुपात कितना आएगा, मिल्क एंड वाटर का 3:2। यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे नेक्स्ट नहीं है, उसी में थोड़ा चेंज किया भाई, समान वॉल्यूम से मेरे को कुछ बात ध्यान आ गई। देखें भाई, समानदारिता वाले 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 9:5 और 4:3 है। दोनों मिश्रणों में दूध की सांद्रता क्या है, या फिर पूछ सकते हैं पानी की सांद्रता क्या है। दूध और पानी की सांद्रता दोनों में से किसी में पूछ सकते हैं, और इसके लिए समानदारिता वाले बोलने की कोई जरूरत नहीं है उनको। ठीक है, इतना भी हो सकता है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है, तो दूध की सांद्रता बताओ या पानी की सांद्रता, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होता है कि एक मिश्रण के मुकाबले दूसरे मिश्रण में कितना दूध है या कितना पानी है, सिर्फ ये बताना होता है। तो इसके लिए भी वही सेम बात है कि हमें पहले दोनों मिश्रणों की वॉल्यूम बराबर करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम बराबर करने के लिए हम नीचे वाले को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। हम देख लेंगे ये 14 बनती है, ये 7, तो 7 को 14 करने के लिए 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो नया अनुपात क्या आ जाएगा भाई, मिल्क एंड वाटर का 9:5, और ये कितना हो जाएगा 8:6। ठीक है, यही हो जाएगा भाई। अब अगर पूछे मिल्क की सांद्रता क्या है, मिल्क की सांद्रता कितना है भाई, पहले में मिल्क कितना है 9, और दूसरे में मिल्क कितना 8, तो मिल्क की सांद्रता कितनी है 9:8। अगर पूछे पानी की सांद्रता कितनी है, तो पहले कितना है 5 और दूसरे में कितना है 6। ठीक है, तो 5:6। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होगी। तो ध्यान से समझें और ऐसे क्वेश्चन को बुक से, किसी भी बुक से जाके प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें लगा के। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में। राम राम, जय हिंद।